ओम नमो श्री कृष्णाय नमः। सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिव्येशानंद जी महाराज आपके समक्ष एक भगवान श्री कृष्ण का ऐसा सिद्ध मंत्र लेके आया हूँ। ये सिद्ध मंत्र, इस मंत्र से भगवान कृष्ण की साधना सर्व कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। यदि आप इस मंत्र की साधना कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके कोई भी कार्य रूप में रुकावट नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये साधना स्वयं सिद्ध है और ये जन्माष्टमी को ही की जाती है। साल में केवल एक बार ही जन्माष्टमी पर ये साधना की जाती है, बीच में ये साधना को नहीं कर सकते। कब की जाती है? जिस दिन जन्माष्टमी मथुरा वृंदावन में मनाई जाती है, मतलब एक दिन पहले, और जिस दिन भगवत जन्माष्टमी होती है जो सभी लोग मनाते हैं, उसी दिन ये पूजा की जाती है, साधना की जाती है। कैसे करना है, क्या करना है, बताता हूँ। जैसे आप पूजा पाठ घर पे करते हैं, पूजा पाठ कंप्लीट कर लिया, उससे एक दिन पहले ये आपने कब करना है? एक दिन पहले करना है। एक दिन पहले सुबह उठ के नहा धो के किसी भगवान कृष्ण के मंदिर में जाना है। वहाँ जाके उनसे हाथ जोड़कर उनसे अपनी इस पूजा पाठ के लिए, अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी है और बोलना है, हे भगवान, हे कृष्ण चंद्र भगवान, आप मेरी मनोकामना सिद्ध करें। जिस कार्य के लिए मैं साधना करने जा रहा हूँ वो कार्य सफल हो, मेरी साधना सफल हो। और वहाँ पे 5 फूल गुलाब के चढ़ा के चले आना है। घर पे आके राधे राधे का जाप करना है। कम से कम राधे नाम की मालाएं 11 मालाएं करनी है, क्योंकि भगवान कृष्ण को राधा नाम बहुत ही प्रिय है। राधा नाम रोम रोम में उनके राधा नाम बसता है। उसके बाद हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, इसका कम से कम 5 मालाएं जप करना है। फिर जो मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका आप करना है। मंत्र है, मंत्र आप ध्यान से सुनिए। ये मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये मंत्र है। ये मंत्र हर सफलता के लिए कार्य करता है। इस मंत्र की आपने, अगर ये एक ही दिन की साधना है तो इस मंत्र की आपने पहले दिन 51 मालाएं, अगले दिन फिर रात को आपने 51 मालाएं। पहले दिन आपने 10 बजे से 12 बजे के बीच में करना है, दूसरे दिन 12 से 3 के बीच में करना है। जब आप 51 मालाएं कर लेंगे, पहले दिन आपने मिश्री माखन का भोग लगाना है, दूसरे दिन भी मिश्री माखन का ही भोग लगेगा। उसके बाद जब भोग लगा के आपने साष्टांग प्रणाम करना है और ये प्रार्थना करनी, हे प्रभु, ये मैंने आपकी ओम क्लीम कृष्णाय नमः की साधना संपूर्ण कर ली है। अब आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि इस मंत्र के प्रभाव का जब भी मुझे कोई ऐसी समस्या आए या कोई मुझे इसकी आवश्यकता पड़े तो आप मेरी सहायता करें और इस मंत्र का पूर्ण प्रभाव दिखाएं, जिससे मैं इस मंत्र का हमेशा सदुपयोग कर सकूं। सदुपयोग के लिए ही मैंने इस साधना को किया है, दुरुपयोग इसका मैं कभी भी नहीं करूंगा। यदि कभी भूले भटके मुझसे गलती से इसका दुरुपयोग हो जाए तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इस मंत्र का प्रभाव वहीं उसी समय समाप्त कर देना। ऐसी मेरी आपसे कामना है। इस कामना के साथ आप अपना ये साधना आपकी पूर्ण होती है। अब जब भी आपको आवश्यकता पड़े, सीधे हाथ पे थोड़ा जल लेना है, 11 बार मंत्र को बोलना है। मंत्र को बोल के जिस कामना के लिए आप करना चाहते हैं उस कामना के लिए बोलना है, और मंत्र बोल के उस जल को अपने ऊपर डाल लेना, अपने ऊपर ध्यान रखना, अपने नीचे नहीं डालना, जल को अपने ऊपर छिड़क लेना। उस कार्य के लिए निकल जाएंगे, आपकी कामना सफल हो जाएगी। ये बहुत ही सिद्ध मंत्र, इसे आप करें, लाभ उठाएं।